बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस और मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद राहील साबर। तो स्टूडेंट, लास्ट जो हमारा लेक्चर 7 कंप्लीट हुआ उसमें हमने पढ़ा था रोल ऑफ लीवर। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं किडनी। और लीवर का और किडनी का लास्ट लेक्चर में दोनों का मैंने आपको बताया था, दोनों का जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे अच्छा खासा आपस में रिलेशन है। दोनों जो है वो एक्सक्रीशन में अच्छे खासे इन्वॉल्व हैं। किडनी जो भी काम करेगी, जो वेस्ट उसने रिमूव करना है, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह, अमोनिया वगैरह रिमूव करना, वो आज आके कौन बना के दे रहा था? लीवर बना के दे रहा था। लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था। तो आज के लेक्चर में हमें ये देखना है कि किडनी किस तरह उन वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करती है और किस तरह उन वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने में किडनी जो है वो अपने डिफरेंट पार्ट्स को यूज़ करती है। सो आज का हमारा जो लेक्चर है वो क्या है जी? प्योर किडनी के ऊपर। और याद रखिएगा, जो किडनी है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस तरह लास्ट जो टॉपिक था लीवर, मैंने आपको बताया था बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपने लॉन्ग में तैयार करना है। इसी तरह ये जो किडनी वाला पोर्शन है ये भी आपने अच्छे तरीके से लॉन्ग के तौर पे तैयार करना है। मिसाल के तौर पे जब हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर करेंगे, वो लॉन्ग है, वो बड़े अच्छे तरीके से आपने याद करना है। नेफ्रॉन का फंक्शन पढ़ेंगे, वो आपने अच्छे तरीके से याद करना है। किडनी स्टोन के ऊपर पढ़ेंगे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वो भी आपने अच्छे तरीके से याद करना है। बाकी सारे पॉइंट ऑब्जेक्टिव के होंगे। तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं विद द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी यूरिनरी सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम में जो सबसे पहला पार्ट इन्वॉल्व होता है वो हमारी क्या होती है जी? किडनी होती है। किडनी स्टूडेंट कैसे होती है जी? बीन शेप यानी लोबिए जैसी क्या होती है जी? शक्ल होती है उसकी, और डार्क रेड कलर का स्ट्रक्चर है। कहाँ होता है जी? अटैच टू द डॉर्सल वॉल ऑफ द एब्डोमेन कैविटी। तो ये हमारे एब्डोमेन में लेटरल साइड पे पिछली वाली जानिब जो है वो डॉर्सल वॉल के साथ, वर्टिब्रल कॉलम के साथ क्या होती है जी? अटैच होती है। और इसके ऊपर एक स्पेसिफिक मेम्ब्रेन होती है जो इसकी प्रोटेक्शन कर रही होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। स्टूडेंट याद रखिएगा, हर किडनी के टॉप के ऊपर एक ग्लैंड भी होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड। अब किडनीज हमारी बॉडी में कितनी है जी? 2। तो फिर उनके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड भी कितने होंगे? 2। तो 2 एड्रिनल ग्लैंड होंगे और 2 क्या होंगी? किडनीज होंगी। द नेक्स्ट वन इज साइज एंड वेट। अगर हम साइज में आए तो एक किडनी का जो साइज होता है वो 10 से लेकर 13 सेंटीमीटर। डिफरेंट अडल्ट ऑर्गेनिजम्स के अंदर रेंज डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो एवरेज है वो 10 से 11-12 के दरमियान जो है वो क्या होता है? इसका साइज होता है। और अगर हम जो है वो वाइड कितनी होती है जी? ये 5 to 7.5 सेंटीमीटर तक इसकी क्या होती है? विड्थ होती है। और अगर वेट की बात करें तो 150 ग्राम इसका क्या होता है? वेट, जो कि आपके टोटल बॉडी के वेट से 1% भी नहीं बनता, 1% से भी कम बनता है। लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट होती है आपकी बॉडी में कि हर कार्डिक साइकिल का 20% किडनी को रिसीव होता है। अब देखिए, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे आप कह रहे हैं बॉडी का सिर्फ 1%, बल्कि उससे भी कम है, तो ये तो बॉडी के लिए बिल्कुल इग्नोरेबल हुआ। लेकिन आपकी कार्डिक साइकिल का, हर हार्ट बीट का 20% ब्लड जो है वो किडनी को दिया जाता है, ताकि किडनी उसे प्रॉपर तरीके से रिसीव करके, फिल्टर करके, नाइट्रोजनस वेस्ट निकाल के ब्लड को क्लीन करे और क्या करे? यूरिन की फॉर्म में उन सब चीज़ों को रिमूव करे। सो नेक्स्ट वन इज लोकेशन। तो लोकेशन वैसे ऊपर भी हो गई थी, अटैच विद वर्टिब्रल कॉलम, और होती का एब्डोमिनल पार्ट में, पेरिफेरल साइड पे होती है। आइए जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले पार्ट की। द नेक्स्ट वन इज साइड्स। अब साइड्स क्या है? सपोज ये मैं आपके सामने किडनी बना रहा हूँ, ये देखिए जी, ये मैं किडनी बनाई। अब एक आपको ये साइड नज़र आ रही है, एक आपको ये साइड नज़र आ रही है। तो इसका मतलब कितनी साइड है? 2 साइड्स हैं। तो हमारे पास किडनी की 2 साइड्स होती हैं। एक को बोलते हैं कनकेव। अब ये जो अंदर वाली जानिब है जहाँ पे डिप्रेशन है, इसे हम क्या बोलते हैं? कनकेव बोलते हैं। और ये जो आउटर मार्जिन है, इस साइड को हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज हाइलस। अब हाइलस क्या होता है? स्टूडेंट, ये जो अंदर वाला डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन में एक क्या होती है? ओपनिंग होती है। जैसे ये देखिए, आपको किडनी नजर आ रही है, यहाँ पे ये सारी आपको किडनी नजर आ रही है। तो ये जो अंदर की तरफ डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? हाइलस बोलते हैं। ये प्रॉपर एक क्या होती है? ओपनिंग होती है। और इस ओपनिंग में क्या होता है? रिनल आर्टरीज और रिनल वेन्स वगैरह जो है वो होती हैं। ये देखिए, ये जो ऊपर से नीचे आपको आ रही है, तो ये यहाँ पे एक ब्रांच दे रही है। ये जो ब्रांच किडनी में जा रही है, जो एओर्टा से निकली, उसे बोलते हैं रिनल आर्टरी। और ये जो ब्रांच निकलकर वापस जा रही है, ये आपके पास,
इसे हम बोलते हैं रिनल वेन। तो ये जो बाहर निकल रही है ये रिनल वेन है, और ये जो बड़े वाली है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे आप किसी ज़माने में आपने वेना केवा पढ़ा था, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। तो ये आपके पास जो है वो वेना केवा है इंफीरियर, जो कि रिसीव करती है ब्लड को और मूव करती है टुवर्ड्स अपर रीजन ताकि हार्ट को सप्लाई किया जाए। सो हाइलस वो डिप्रेशन है जो कनकेव साइड में होगा, और यहाँ पे रिनल आर्टरी आ रही होगी फ्रॉम एओर्टा, और रिनल वेन निकल रही होगी और वो जा रही होगी टुवर्ड्स वेना केवा। तो ये आपके पास इसका क्या होता है स्ट्रक्चर। द नेक्स्ट वन इज यूरेटर। अब यूरेटर क्या होता है, ये देखिए आपको ये किडनी नज़र आ रही है, ये किडनी, और इन दोनों किडनियों से ये नीचे की तरफ क्या नज़र आ रही है, एक ट्यूब नज़र आ रही है जो नीचे की तरफ आ रही है ब्लैडर की तरफ। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं यूरेटर। और यूरेटर होता है, याद रखिएगा, एक पैर होगा, क्योंकि किडनीज ही दो हैं। जब किडनी का एक पैर है तो उनसे निकलने वाली ट्यूब भी क्या होंगी, वो भी एक ही पैर यानी दो होंगी। ब्लैडर, अब दोनों साइडों से यूरेटर निकल रही है और निकल के क्या होती जा रही है, आ रही है टूवर्ड्स अ सैक। उस सैक को हम क्या बोलते हैं, ब्लैडर बोलते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, ये जो आपके पास यूरेटर होता है, ये जब जैसे से नीचे आती रहती हैं ये बड़ी नैरो सी डक्ट होती हैं और ये आके ओपन होती हैं टुवर्ड्स ब्लैडर। और ब्लैडर जो होता है ये मस्कुलर नेचर का होता है, जैसे जैसे इसमें यूरिन आता जाएगा ये क्या करता रहता है, अपने आप को फुलाता रहता है। और जो है ब्लैडर जो है, याद रखिएगा 800 से 900 सीसी तक इसमें क्या होता है, बड़ी आसानी के साथ यूरिन स्टोर हो जाता है। जब ये अच्छा खासा फिल हो जाता है तब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और तब क्या किया जाता है, यूरिनेशन की जाती है। सो ब्लैडर क्या है जी, बोथ यूरेटर ड्रेन इनटू पीयर शेप स्ट्रक्चर, और से आप क्या बोलते हो, ब्लैडर बोलते हो। तो दोनों जो यूरेटर हैं वो अपना कंटेंट ड्रेन करेंगी इनटू ब्लैडर। अब ड्रेन क्या कर रही है, डेफिनेटली किडनी ने जो यूरिन बनाया है वो सारा क्या किया जाएगा, ड्रेन किया जाएगा इनटू ब्लैडर। और ब्लैडर जो है वो हमारे पास याद रखिएगा मस्कुलर स्ट्रक्चर है। ओके, यूरिथ्रा। अब यूरिथ्रा क्या है, अब ब्लैडर से फर्दर निचली जाने जो एक ट्यूब निकलेगी ताकि क्या किया जाए, वेस्ट को रिमूव किया जाए। उस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, यूरिथ्रा बोलते हैं। सो यूरिन लीव्स द बॉडी ड्यूरिंग यूरिनेशन फ्रॉम द ब्लैडर थ्रू अ ट्यूब। इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, यूरिथ्रा। तो हमारे पास क्या हुआ, सबसे पहले यूरिन कहाँ बनना है, किडनी में। किडनी ने बना के किसको दे दिया था, यूरेटर को। यूरेटर ने किसको दे दिया, ब्लैडर को। अब ब्लैडर से ऑनवर्ड किसके पास आ गया जी, यूरिथ्रा के पास आ गया। अब यूरिथ्रा क्या करेगी, मेल में ये ओपन होगी इनटू पीनस, जबकि फीमेल में ये ओपन होती है नियर टू वजाइना, नॉट इन वजाइना, नियर टू वजाइना। और क्या किया जाता है जी, इस वेस्ट को यानी यूरिन को क्या कर दिया जाता है, बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। द नेक्स्ट वन इज स्फिंक्टर। अब स्फिंक्टर क्या होते हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर का डाइजेस्टिव ट्रैक आपको याद हो तो तब आपने जो थे स्फिंक्टर के नाम सुने थे, कार्डिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर, एनल स्फिंक्टर। अब इन सब का काम क्या होता है, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करके ओपनिंग और क्लोजिंग का काम करते हैं एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे जो ब्लैडर है, उस ब्लैडर में ये देखिए जी, ये आपके पास ब्लैडर है, ये आपके पास यूरिथ्रा, तो यहाँ पर जो है वो क्या होते हैं, स्फिंक्टर मसल्स होंगे। और ये स्फिंक्टर मसल्स का काम क्या होगा, पेयर फॉर्म में है, इनका काम कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करना ताकि इस ब्लैडर की ओपनिंग को क्या किया जाए, क्लोज किया जाए या ओपन किया जाए, ताकि यूरिन को जो है वो फ्लो आउट करवाया जाए या उसको क्या रखा जाए, ब्लैडर के अंदर रिटेन रखा जाए। तो स्फिंक्टर का काम क्या है जी, ये होगा एट द जंक्शंस ऑफ यूरिथ्रा एंड ब्लैडर, और काम इसका क्या है, यूरिन की मूवमेंट को क्या करना, कंट्रोल करना। नेक्स्ट, अगर आप ओवरऑल एज ए होल समरी देखें तो हमारे पास थे 2 किडनीज और 2 आपके पास यूरेटर थे, एक आपके पास यूरिनरी ब्लैडर था, एक आपके पास यूरिथ्रा था। ठीक है जी, तो ये आपके पास 2 किडनीज और उनके ऊपर 2 आपके पास क्या है जी, एड्रिनल ग्लैंड। 2 आपके पास क्या है, यूरेटर, एक आपके पास क्या है, ब्लैडर, और एक ही क्या होता है, यूरिथ्रा होता है। अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन जो आपको मालूम होनी चाहिए वो ये कि राइट किडनी इज अ लिटिल बिट बिलो। अब जो राइट किडनी होगी वो थोड़ी सी नीचे होगी, लेफ्ट वाली थोड़ी सी ऊपर होगी। अब क्या वजह है कि राइट वाली थोड़ी सी नीचे है, लेफ्ट वाली थोड़ी सी ऊपर है, वो है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लीवर। तो जो राइट साइड होती है, राइट साइड पे लीवर होता है। अब लीवर बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, हाईली लोब स्ट्रक्चर है, तो उसकी प्रेजेंस की वजह से जो राइट वाली किडनी होती है वो थोड़ी सी क्या होती है, बिलो होती है एज कम्पेयर टू द लोकेशन ऑफ द लेफ्ट वन। और लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या होता है, वहाँ पे हमारे पास स्टमक होता है, ये याद रखिएगा। एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो आपको मालूम होनी चाहिए वो ये, फीमेल है स्मॉल ब्लैडर,
फीमेल का जो ब्लैडर होता है वो एज़ कम्पेयर टू मेल क्या होता है, छोटा होता है। अगर पूछा जाए क्यों छोटा होता है, क्या वजह है, असल में प्रॉब्लम ये है कि फ़ीमेल में वहाँ पे यूट्रस होता है और कंसीव के वक्त वहाँ पे बेबी की क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द यूट्रस, फीमेल का जो यूरेटर होता है वो हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। ब्लैडर क्या होता है, छोटा होता है। सो नेक्स्ट जी हमारे पास फर्दर फंक्शन क्या है जी हमारे पास इस किडनी के, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। डेफिनेटली हमने कहा था ये यूरिन रिलीज़ करता है। यूरिन में होता क्या है, उसमें यूरिया होता है, यूरिक एसिड वगैरह होते हैं जो कि लीवर ने बना के भेजे थे। तो सबसे बड़ा काम इसका क्या करना, नाइट्रोजनस वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना और रेगुलेशन ऑफ द वाटर कंटेंट। तो डेफिनेटली जब यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया को बॉडी से रिलीज़ किया जाएगा तो वो पानी में डिज़ोल्व करके किया जाएगा। जब पानी में डिज़ोल्व करके उनको आप रिमूव करते हैं तो उस वक्त पानी जब बॉडी से रिमूव होगा तो पानी की कॉन्सेंट्रेशन को भी क्या किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा। जब आपकी बॉडी में अगर पानी बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है तो उस वक्त पानी मैक्सिमम बॉडी से रिमूव करवा जाएगा, यानी जो यूरिन बनेगा वो डाइल्यूट बनेगा। और अगर आपकी बॉडी में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम है, सो बॉडी मस्ट नीड टू कंजर्व, पानी को कंजर्व किया जाएगा, तब जो यूरिन बनेगा वो आपके पास क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा, जिसमें सॉल्ट ज़्यादा होंगे, पानी क्या होगा, कम। तो इस तरह वाटर की रेगुलेशन में भी क्या है, इन्वॉल्व है। रेगुलेशन ऑफ द पीएच ऑफ द बॉडी फ्लूइड, तो बॉडी के फ्लूइड के पीएच को मेंटेन करना बाय कंट्रोलिंग द आयोन्स, हाइड्रोजन वगैरह, हाइड्रोक्साइड आयन वगैरह और डिफरेंट आयोन्स की कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करके ये पीएच को क्या कर रही होती है, मेंटेन कर रही होती है। रेगुलेशन ऑफ द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड, तो डेफिनेटली डिफरेंट केमिकल्स को आप देखेंगे जब हम नेफ्रॉन का फंक्शन देखेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि आयोन्स वगैरह को रीअब्जॉर्ब करवाया जाता है, रिलीज करवाया जाता है, सोडियम, पोटाशियम, और वहाँ पे इसके अलावा जो है वो ग्लूकोज वगैरह, अमीनो एसिड वगैरह और डिफरेंट फैट्स वगैरह वहाँ पे उनको क्या करवाया जाता है, रीअब्जॉर्ब करवाया जाता है। ब्लड की जो है वो कॉम्पोजिशन को मेंटेन रखा जाता है। नेफ्रॉन आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, तो हर किडनी जब काम करेगी, जैसे आप बोलते हैं जी हमारी बॉडी में सेल्स के काम कौन करता है, तो हम कहते हैं ऑर्गेनलीज कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जो हमारे पास किडनी है, किडनी के अंदर सारे काम कौन कर रहा है, यूरिन बनाना, यूरिन को रिमूव करना, ब्लड को फिल्टर करना, ये काम असल में कौन कर रहा होता है, नेफ्रॉन्स कर रही होती हैं। और एक नेफ्रॉन की जो लेंथ होती है एक अंदाजे के मुताबिक वो 3 सेंटीमीटर तक हो सकती है। सो यहाँ तक जो आपने पढ़ा वो सारा था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। आइए ज़रा हम इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हमने किडनी का काटा हुआ है। द फर्स्ट वन विल बी द कॉर्टेक्स, द नेक्स्ट सेक्शन विल बी मिडुला। अब कॉर्टेक्स क्या होता है, ये जो आपको बाहर वाला मार्जिन नज़र आ रहा है, ये सारा मार्जिन, ये जो यहाँ से ये जो मैं सारा मार्जिन बना रहा हूँ इसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो कॉर्टेक्स क्या होता है जी, आउटर डार्क मार्जिनल रीजन होता है। और मिडुला क्या होता है, ये जो आपको इनवर्ड ये वाला सारा जो इस मार्जिन के बाद जो अंदर वाला रीजन नजर आ रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, मिडुला कहते हैं। सो ये इनर साइड पे है और लाइटर रीजन है एज कंपेयर टू दी कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन, डार्क रेड कलर का है, जबकि जो मिडुला है ये आपके पास लाइट रेड या लाइट ब्राउन कलर का होता है। और इसके अंदर अगर आप गौर करें तो यहाँ पे ये छोटी छोटी आपको क्या नज़र आ रही हैं, पायरामिड्स नज़र आ रही हैं। ये पायरामिड्स, इन्हें पायरामिड्स बोलते हैं। अब इन पायरामिड्स का जो ब्रॉड रीजन है वो है टुवर्ड्स कॉर्टेक्स और इनका जो पॉइंटेड एंड है ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द हाइलस, और यहाँ से निकलती है रीनल पेल्विस जो कि ब्रॉड होती है और जैसे जैसे ये नीचे आती रहती है वो नैरो होती रहती है, तब क्या बनती है आपके पास, यूरेटर बनती है। और अगर आप गौर करें तो ये जो अंदर रीनल आर्टरीज आ रही हैं ये डिवाइड हो रही हैं और डिवाइड होकर जो ब्रांचेस देंगी, जो ब्लड वेजल्स बनाएंगी, वो आ जाके इन्हीं पायरामिड्स के अंदर होंगी। तो असल में पायरामिड्स में क्या होती हैं, पायरामिड्स में ब्लड वेजल्स की अरेंजमेंट होती है। और याद रखिएगा स्टूडेंट, एक जो है वो किडनी, उसके अंदर जो है वो 12 से 15 की रेंज में क्या होती हैं, पायरामिड्स होती हैं। सो इट कंटेन मैनी कोन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड पायरामिड्स। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या जी, फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। अब ये जो हमारे पास किडनी है इसके अंदर जो मेन रोल कर रहा है वो कौन कर रहा है, नेफ्रॉन। अब जो पोर्शन शुरू हुआ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ख्याल से सुनिएगा। हम बात करने जा रहे हैं जी स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की। तो नेफ्रॉन हमारे पास क्या है जी, फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। 1 मिलियन इन ईच किडनी, अगर एक किडनी में अंदाजा लगाया जाए तो 1 मिलियन यानी 10 लाख तक क्या होती हैं जी, नेफ्रॉन्स की तादाद होती है। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, तो स्टूडेंट हमारे पास 2 तरह की नेफ्रॉन, नंबर 1 कॉर्टिकल नेफ्रॉन, द नेक्स्ट वन इज
जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या होती हैं? इन द बॉर्डर ऑफ द कॉर्टेक्स, वो नेफ्रॉन जो कॉर्टेक्स के बिल्कुल क्या होंगी, बॉर्डर पे होंगी या बिल्कुल कॉर्टेक्स के अंदर होंगी, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन विद शॉर्ट लूप ऑफ हैनले। और इनका लूप ऑफ हैनले भी क्या होता है? वो जो नेफ्रॉन का यू शेप स्ट्रक्चर होता है वो छोटा होगा। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन ये कहाँ होंगी? एट द बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स एंड मिडुला। मीन कॉर्टेक्स खत्म हो रहा है, मिडुला शुरू हो रहा है, वहाँ जो स्ट्रक्चर होंगे नेफ्रॉन के, उन नेफ्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं? जक्स्टा मेडुलरी कहते हैं। और याद रखिएगा विद लॉन्ग लूप ऑफ हैनले। तो पहला फर्क इनका किसका हुआ? इनका हुआ जी लोकेशन का, और जो दूसरा डिफरेंस है वो हमारे पास किसका है? इनके लूप ऑफ हैनले का। जरा ये स्ट्रक्चर गौर से देखिएगा, ये आपको नजर आ रहा है, बाहर वाला आपके पास कॉर्टेक्स है, अंदर वाला मिडुला है। तो जो नेफ्रॉन जो है उनका मोस्ट हिस्सा, ये चेक कीजिए, इसका मोस्ट हिस्सा जो है वो किसके अंदर है? कॉर्टेक्स के अंदर है। जब मोस्ट हिस्सा कॉर्टेक्स के अंदर है तो इसे हम क्या बोल रहे हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और इनका लूप ऑफ हैनले चेक कर लीजिए, बहुत छोटा सा है, छोटा सा। जबकि वो नेफ्रॉन जो कि डीप जा रही हैं मिडुला के अंदर, उन्हें हम बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी। और ये मोस्टली कहाँ होती हैं जी? जहाँ पे कॉर्टेक्स का रीजन खत्म हो रहा है, मिडुला का शुरू हो रहा है। यानी इनका जो लूप ऑफ हैनले होगा वो डीप जाएगा और अच्छा खासा साइज में होगा। ये आपको यहाँ पे भी स्ट्रक्चर निकलते नजर आ रहे हैं। तो ये हमारे पास जो था वो नेफ्रॉन था, जो कि किडनी का क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट है। आइए नेक्स्ट चलते हैं जी, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे हैं जी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। तो इंटरनल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में आपने कॉर्टेक्स देखा और मिडुला देखा। अब वहाँ पे जो फंक्शनल यूनिट है किडनी के वो कौन है जी? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के बारे में देखते हैं जी, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है। ईच नेफ्रॉन कंटेन 2 पार्ट, नंबर 1 रीनल कॉर्पिसल और नंबर 2 रीनल ट्यूब्यूल। ये 2 पार्ट होते हैं। अब रीनल कॉर्पिसल क्या है? ईच रीनल कॉर्पिसल इज डिवाइड इनटू 2 पार्ट। फर्स्ट वन इज बूमेन कैप्सूल, द नेक्स्ट वन इज ग्लोमेरुलस। तो नेफ्रॉन के 2 पार्ट, पहले को हमने कहा जी रीनल कॉर्पिसल, दूसरे कहा रीनल ट्यूब्यूल। तो रीनल कॉर्पिसल के आगे 2 पार्ट हैं, फर्स्ट वन इज बूमेन कैप्सूल और द सेकंड वन इज ग्लोमेरुलस। अब वुमेन्स कैप्सूल क्या होता है? वुमेन कैप्सूल कप शेप स्वेलिंग स्ट्रक्चर है जिसे आप कहते हो वुमेन्स कैप्सूल। और जो ग्लोमेरुलस है ये क्या होता है? बॉल शेप कैपिलरीज का क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। और इसको अच्छे तरीके से वुमेन्स कैप्सूल ने क्या किया होता है? कवर किया होता है। और इसके अंदर बेशुमार ब्लड वेसल्स आती हैं, ब्लड एंटर हो रहा है। अब जहां से ब्लड एंटर हो रहा है विद द हेल्प ऑफ द आर्टरीज, उन्हें हम बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल्स। और जहां से ब्लड जो है वो निकल जाएगा उसे हम क्या बोलते हैं? इफरेंट आर्टरियोल्स। अब स्टूडेंट वो जो एफरेंट आर्टरियोल्स है वो फर्दर डिवाइड होकर क्या करती है? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनाती है जिसे हम बोलते हैं पेरिट्यूबुलर स्ट्रक्चर। सो जरा इस डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिएगा। इस डायग्राम में अगर आप गौर से देखें तो ये देखें जी, ये आपके पास है रीनल आर्टरी। अब रीनल आर्टरी कहाँ से निकलती है? निकलती है हमारे पास एओर्टा से। और ये आपके पास है रीनल वेन। और वापस जब ब्लड निकल जाएगा फिल्टर होने के बाद तो रीनल वेन को दिया जाता है, वो ले जाती है वेना केवा और वहां से हार्ट के पास। ये जो आपको ब्रांच निकलती नजर आ रही है रीनल आर्टरी से, इसे हम बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल्स। ये ब्लड रिसीव करती है रीनल आर्टरी से और ले जाती हैं नेफ्रॉन्स के गुच्छे की तरफ। नेफ्रॉन के अंदर ब्लड कैपिलरीज का जो गुच्छा होता है उस तरह, जिन्हें आप क्या बोलते हो? ग्लोमेरुलस। अब ये देखिए यहां से ये ग्लोमेरुलस बनाने के लिए जा रही है और ये जो बाहर निकल रही है ये देखिए, इसे हम बोलते हैं एफरेंट। तो एफरेंट से ब्लड जाएगा ग्लोमेरुलस में और एफरेंट से ब्लड जो है वो बाहर निकल आएगा। अब ये जो ग्लोमेरुलस है इसको कवर करने का जो स्ट्रक्चर है वो है जी वुमेन्स कैप्सूल। तो आपके पास रीनल आर्टरी से निकली एफरेंट से बनी एफरेंट, और एफरेंट बनाने से पहले क्या बना रही? ग्लोमेरुलस, और उनकी सराउंडिंग में जो है वो कप शेप स्ट्रक्चर जिसे आप बोल रहे हो वुमेन्स कैप्सूल। तो ये जो आपके पास वुमेन्स कैप्सूल है और ये जो है, इन दोनों को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते थे रीनल कॉर्पिसल, जो हम पीछे पढ़ रहे थे। ठीक है जी। और ये लिखा है जी पेरिट्यूबुलर स्ट्रक्चर। अब पेरिट्यूबुलर स्ट्रक्चर क्या होता है? ये जो एफरेंट आर्टरियोल्स हैं, ये देखिए जी आपको नजर आ रहा है, ये बेशुमार कैपिलरीज का नेटवर्क बना रही हैं जिन्होंने पूरी नेफ्रॉन को कैप्चर किया हुआ है। इस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज को जो एफरेंट से बन रही है उसे हम क्या बोलते हैं? पेरिट्यूबुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं। रीनल ट्यूब्यूल नेक्स्ट पार्ट। तो 2 पार्ट थे, एक रीनल कार्पिसल, एक रीनल ट्यूब्यूल। तो नेक्स्ट है जी रीनल ट्यूब्यूल। अब रीनल ट्यूब्यूल्स क्या है? वुमेन कैप्सूल कंटिन्यूस एज एक्सटेंसिवली ट्यूबुलर सिस्टम। अब उन ट्यूबुलर सिस्टम द फर्स्ट वन इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड जिसे आप बोलते हो पीसीटी। द नेक्स्ट वन इज लूप ऑफ हैनले। द थर्ड वन इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड। यहां तक जो है वो रीनल ट्यूब्यूल है। ये जो है ये याद रखिएगा, ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता, कलेक्टिंग डक्ट।
नॉट द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। लेकिन जो है वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड जाके ओपन किस में होती है, ये कलेक्टिंग डक्ट में होती है। और एक कलेक्टिंग डक्ट में कई जो हैं वो क्या होती हैं, नेफ्रॉन ओपन होती हैं। अब प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल क्या है जी, ये आपके पास हाईली कॉन्वोलेटेड, हाईली जो है वो बल खाता हुआ स्ट्रक्चर होता है और एग्जैक्ट बूमेन कैप्सूल के फौरन बाद शुरू हो जाता है। लूप ऑफ हेनले ये यू शेप का होता है, जो डाउनवर्ड जा रहा है उसे बोलते हैं हम डिसेंडिंग, जो ऊपर जा रहा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग। और जो आखिरी बलदार हिस्सा होता है उसे आप क्या बोलते हो, डिस्टल कॉन्वोलेटेड, और वो ओपन होता है इनटू कलेक्टिंग डक्ट। और मैंने पहले भी बताया एक कलेक्टिंग डक्ट में कई जो है वो क्या होती है, नेफ्रॉन ओपन हो रही होती हैं। अब जरा डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आपका पीसीटी जो पहला आपको बल खाता हुआ एग्जैक्ट बूमेन कैप्सूल के बाद बल खाता हुआ ऐसा नजर आ रहा है, पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये जो आपको नजर आ रहा है ये नीचे की तरफ ये लूप ऑफ हेनले, ये वाला ये लूप ऑफ हेनले है, जिसमें ये वाला जो पोर्शन होगा जो डाउनवर्ड जा रहा है इसे हम बोलते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और ये वाला जो पोर्शन जो आपको ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। ओके जी, नेक्स्ट ये जो आपको नजर आ रहा है ये है डीसीटी, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले नहीं, ये जो नजर रोल 2, ये जो आपको डीसीटी नजर आ रहा है, डीसीटी स्टैंड्स फॉर डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और ये ओपन होती है इनटू कलेक्टिंग डक्ट। और एक कलेक्टिंग डक्ट में हमारे पास ये देखिए जी, यहाँ पे एक और नेफ्रॉन होगी, यहाँ पे एक और नेफ्रॉन होगी, यहाँ पे एक और नेफ्रॉन होगी। तो एक जो है वो कलेक्टिंग डक्ट में हमारे पास कई नेफ्रॉन आके क्या होती हैं, अटैच होती हैं। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने पढ़ा किडनी का सारे स्ट्रक्चर्स देखे आपने, और किडनी के अंदर जो है इंटरनल स्ट्रक्चर जब हमने देखे तो हमने कॉर्टेक्स देखा, मिडुला देखा। फिर किडनी के अंदर जो मेन फंक्शनल रोल परफॉर्म कर रहा है वो कौन सा था, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेफ्रॉन के फंक्शन को डिस्कस करेंगे, यूरिन फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।